हे गंगा मैया तोहे चुनरी चढ़ेबो, ओटरवा से मनवा मिलादा हो राम। आज हमारी मौजूदगी गंगा किनारे है और आज गंगा किनारे लोगों से हम बातचीत करेंगे। कहते हैं कि गंगा मैया का आशीर्वाद जिस पर भी बन जाए उसकी राजनीतिक नैया पार हो जाती है। और आज इसी मूड को भांपने के लिए, जनता के मिजाज को समझने के लिए हम पटना के गंगा किनारे पहुंचे हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और कशिश की इलेक्शन एक्सप्रेस आज गंगा किनारे पहुंची है। यहां देखिए किस तरह से आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। लोग गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हैं और कहते हैं कि किसी भी शुद्धता के लिए या घर में, चाहे वो पूजा पाठ हो या शादी ब्याह हो, गंगा का पवित्र जो जल है उसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी शुभ कार्य के लिए। और आज इसी गंगा किनारे हम पहुंचे हैं लोगों से बात करने के लिए, उनके मूड को भांपने के लिए। चूंकि देखिए चुनाव सर पर है और बिहार के 243 विधानसभा सीट पर वोटिंग होनी है। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर बिहार की जनता अब क्या चाहती है, क्योंकि बिहार में जात के आधार पर राजनीति होती रही है और ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब चूंकि समय बदल रहा है, समय के साथ परिस्थिति बदल रही है और इसी बदलती परिस्थिति को भांपने के लिए, समझने के लिए लोगों की राय, विचार और उनका मिजाज क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए आज कशिश की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पटना के गंगा किनारे। तो चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि 2025 के चुनाव को वो कैसे देख रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के गुजारा के लिए ये लोग नाव पर सवार होकर आए हैं, क्योंकि इस वक्त कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा में बढ़ते जलस्तर की वजह से कई इलाके डूब चुके हैं और अब इन लोगों का एकमात्र सहारा नाव है। ऐसे में कुछ लोग मजदूरी करने के लिए, तो कुछ स्कूली बच्चे भी आपको नजर आ रहे होंगे जो इसी नाव का सहारा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना है, अपनी पढ़ाई करनी है। इसके अलावा ये जो मजदूर हैं जो रोज़मर्रा की काम से आते हैं पटना में और यहीं कमाने के बाद वे वापस शाम को इसी नाव पर सवार होकर अपने अपने घर को जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए जहां नाव पर सवार होकर ये लोग पहुंचे हैं। चाचा कहाँ से आ रहे हैं? नकटा दियर से। नकटा से आ रहे हैं, क्या काम करने? हम लोग काम करने जा रहे हैं। हाँ। बहुत दिक्कत से आते हैं दियर से। अच्छा, तो नाव से ही आना जाना होता है हमेशा? हाँ, नावे से आते हैं, जाते हैं। ये सालों भर चलता है क्या? सालों भर नाव से ही आना जाना? नावे से आते हैं, जाते हैं। क्या कहिएगा? बहुत दिक्कत है हम लोग के। हाँ। और क्या दिक्कत में कोई आदमी देख रहा है तो अब बहुत मने आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी तो आप लोग कितना आदमी है जो एक साथ सब आते हैं नकटा से? बहुत आदमी। आप कहाँ से आ रहे हैं चाचा? नकटा दिया से। नकटा से तो डेली आते हैं यहाँ पे मजदूरी हाँ। के लिए? कितनी कमाई हो जाती है? एक घड़ी तो 400-500 होता है, कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है। बताइए चाचा, आप कहाँ से आए हैं? दियर से आए हैं। दियर से आए हैं। रोज आना जाना होता है? हाँ, रोज आना जाना होता है। डेली कमाई के लिए आते हैं? हाँ। कितनी कमाई हो जाती है? अरे 200-400 होता है खर्चा। डेली का 200-400। अच्छा चाची, कहाँ से आएंगे आप? नकटा दिया से। आप भी नकटा से? क्या यहाँ पे क्यों, काम के लिए? हाँ। क्या काम करती हैं? स्कूल में। स्कूल में? अच्छा, स्कूल में काम करती हैं। कितना हो जाता है महीने का? 3000। 3000 चल जाता है? 3000 से घर नहीं चलता नहीं? कितनी परेशानी है जहाँ आप रहती हैं, जहाँ आपका गांव है? क्या क्या समस्या है वहाँ पे? पानी है यार का समस्या है कि आने जाने के मौका नहीं मिलता है। अच्छा, अभी बाढ़ का समय इसलिए पानी है कि सालों भर पानी रहता है? नहीं, अभी बाढ़ का समय में। बाढ़ का समय इसीलिए डूबा हुआ है इलाका। हाँ। अच्छा, तो मतलब नाव पे ही बैठ के आना जाना हाँ, होता है? हाँ। और कोई दूसरा सहारा नहीं है? रास्ता नहीं। अच्छा, और कोई सहारा नहीं है। क्या कहिएगा, सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार तो राहत दिया था, मुखिया सरपंच कहा के लिए राहत दिया सरकार। हाँ। तो सब मुखिया सरपंच लिख के अपन नाम भर के रुपया मार लिया। अच्छा, मतलब सरकार की तरफ से मदद दिया जाता है, लेकिन जो वहाँ पे लोग बैठे हुए पंचायत के वो मदद नहीं करते हैं? पंचायत वाला ने सब रुपया रख लिया, ब्लॉक ये सब मिल के। हाँ। शिकायत नहीं किए हैं? शिकायत का जाता है न, कहता है कि हम छोड़ दिए रुपया।
अच्छा। हाँ 7,000 राहत हर एक आदमी का था। 2021 में मिला था सबके, उन्हें काट के अपना अपना नाम चढ़ा के। बाढ़ का जो राहत कोष आता हाँ है। हाँ राहत बाढ़ का। अच्छा। तो देखिए जो लोग हैं यहाँ पर वो अपनी अपनी परेशानी बता रहे हैं। ज़्यादातर लोग नकटा से आए हैं और इनका कहना है कि चूंकि गांव में पानी भर जाने की वजह से इन्हें कोई दूसरा और रास्ता नहीं है जिससे वे रोज़मर्रा की कमाई के लिए आ सके। और ये तस्वीर देखिए कैसे साइकिल से यानी नाव पर साइकिल को रखकर ये पहुंचे हैं यहाँ पर और फिर अब साइकिल की ये सवारी करेंगे और वापस शाम को जब लौटेंगे तो फिर से अपने साइकिल को नाव पर चढ़ाकर वापस अपने गांव लौट जाएंगे। तो ये तस्वीरें हैं पटना के गंगा किनारे की जहाँ लोग पहुंचे हुए अपनी परेशानी बताने के लिए। एक और चाचा मेरे साथ हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम नाव वाला हैं। आप नाव वाला हैं। कितना कमाई हो जाता है डेली का? कहाँ कमाई होता है दिन भर तो बैठे रहती है भूखले प्यासे। भूखले प्यासे। तो अभी तो बहुत ही आदमी सब आता है नाव पे बैठ के। आएगा उधर से नहीं, इधर से आदमी जाएगा तब न। इधर तो शाम में तो सब लौटता होगा ना वापस काम करके? हाँ लौटता है। तो कमाई नहीं होता है? कमाई है 400-500। 400-500 एक दिन का 400-500। हाँ तेलो तो जड़ जाता है। तेलो जड़ जाता है। 4 लीटर डीजल चढ़ गया। अच्छा। हम्म। तो एक कितना क्या लगता है कितने आदमी एक दिन में आते जाते हैं? कितनी होंगी संख्या उनकी? बहुत संख्या है। बहुत। लगभग 5,000 है संख्या। 5,000। कितना कितना है संख्या? लगभग 5,000। 5,000 लोग डेली आते जाते हैं। हाँ। अच्छा। कितने बजे से आना शुरू होता है सुबह में? 4 बजे से हाँ। 4 बजे से लेके हाँ। और 10 बजे तक ले। माने सुबह 4 बजे से जो आना शुरू होता था रात में 10 बजे तक सब वापस जाता रहता है। आते जाता रहता है। कुछ का कोनो का कुछ काम है, कोनो का कुछ काम है। अच्छा। ये यही आते जाता रहता है। अच्छा बाबा क्या कहिएगा? कहाँ से पहले आप बताइए कहाँ से रहे हैं आप? हम दीघा पाटीपुर के निवासी हैं। दीघा से हैं। क्या कहिएगा इस बार चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, दीघा से 2 बार से बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, क्या कहिएगा? यहाँ तो बीजेपी के पूरा फुल बहुमत से जीतता है। फुल बहुमत से। हाँ आज नया नहीं, ये तो पुराना रिकॉर्ड पुराना है। है। हाँ, काम हुआ है क्षेत्र में? काम हुआ है? काम तो क्षेत्र में तो हुआ है, तो ये सब चकचक कैसे कर रहा है? अच्छा एकदम चकचक कर रहा है। हाँ जी चकचक कर रहा है। अच्छा खुश हैं काम से? हम बहुत खुश हैं। हाँ क्या क्या विकास हुआ है जरा बताइएगा कैमरे पे? विकास हुआ है कि पहले चलने के लिए भी आदमी के रास्ता नहीं था, अब हाँ। चलने के लिए हर जगह जाइएगा तो हर चीज़ मिल सकता है। अच्छा। अब पहले विकास नहीं हुआ तो हम लोग पुल पर चढ़ के जा रहे थे, पहले पैदले जाते तब तो हर चीज़ है, गाड़ी घोड़ा हर चीज़ मिलता है, बंगला गाड़ी हर चीज़ है। नहीं तो पहले तो झोपड़ी में रहते थे। ये सब जो पुल बना है ये सब उन्हीं का देन है, सरकार के ने बनाया हुआ सरकार का है। दिन है। आप किसको? तो अभी भी तो बहुत आदमी है जो नाव से आना जाना कर रहा है, बहुत ये तो परेशानी है सबका। वो तो गाँव है, गाँव तो डूब ना जाता है। डूबता है मगर घर द्वार सबके बचा हुआ है। बचा हुआ है। हाँ मतलब आपका कहना है कि सरकार मदद कर रही है लोगों की? मदद नहीं कैसे कर रही है सरकार? 7,000 रुपया इस बार क्या सोचे हैं कि कैसे क्या सोचकर इस बार वोट करना है? अब देखिए जिसको हम लोग के अच्छा विचार के आदमी बुझाएगा कि कौन हम लोग के अच्छा से देश चलावेगा, नहीं हम लोग उसी का वोट देते हैं, उसी का गुणगान गाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। यानी नहीं कुछ करने पाता है तो हम उसको क्यों गुण गावेंगे? चलिए बिल्कुल हम उसका अन्न पानी खा रहे तो हम उसी का ना गुण गावेंगे। एकदम सही। तो देखिए चाचा का कहना है कि क्षेत्र में विकास हुआ है, उससे वो खुश हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम दियारा क्षेत्र से आते हैं। दियारा क्षेत्र से। क्या वहाँ पर अभी हालात है दियारा में? हालत खराब है। हाँ, पानी चारों तरफ मतलब घेरा हुआ है। हाँ, आगे घर का पानी है, पीछे घर का पानी है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है आदमी का है। नाव से आते हैं जाते हैं। जो राहत सरकार देते हैं वो घर तक पहुंचता नहीं है। 100 में 75% को नहीं मिलता है, 25% को मिलता है। इससे परेशानी हम लोग का है। आने जाने में देखबे किए हैं, नाव से लोग आया गया है। तो आप भी डेली आते जाते जी हैं? डेली आते जाते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, अपना काम करके जाते हैं अपना। फिर कितना कमाई हो जाता है रोज का? यही 500 से 600 रुपये से ज़्यादा कमी नहीं होता है। 500 से 600 डेली का कमाई होता है। चल जाता है, इतने में गुजारा रोजगार नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। ये जो मशीनरी चीज़ ज़्यादा चल गया, जो बेरोजगारी ज़्यादा हो गया। पहले जो 5 आदमी कमाते थे वो जगह पर 1 आदमी काम हो रहा है। इससे बेरोजगारी बहुत कम हो गया है। क्या कहिएगा इस बार क्या उम्मीद है? उम्मीद तो क्या है, उम्मीद तो आप लोग देखिए रहे हैं, सरकार को देखिए रहे हैं। तो कुछ लोग का कहना है कि बहुत काम हुआ है, बहुत विकास हुआ मान लीजिए है। कि रोड पुल बन रहा है तो रोड पुल से आने जाने के लिए व्यवस्था हो रहा है। आदमी को तो मतलब उससे अथी नहीं हो रहा है। महंगाई देखिए कहाँ पहुँच रहा है, गरीब मर रहा है।
जो चावल मिलता था 25-10 रुपये, वो मिल रहा है 60 रुपये केजी। चलिए, यानी महंगाई एक परेशानी है और हाँ, तो इसकी वजह से लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि हम कैसे आएँ, और ये रोज़ का काम है उनका, चूँकि इलाके में पानी है जिसकी वजह से रोज़ उन्हें आना पड़ता है। आप डेली यहीं पर बैठते हैं? नहीं, आज आए हैं। अरे कभी पर्व रहता था चलाते, हम डेली नहीं बढ़ते। अच्छा, तो डेली क्या मतलब काम करते हैं? यही सिंदूर टिकलू गाँव गाँव घूर के बेचते हैं आपको। अच्छा, गांव-गांव घूम-घूम के बेचते हैं। सब गांव में जाते हैं आप? डीएल में नहीं जाते हम लोग। अच्छा, हम लोग खाली टाउन में। अच्छा, तो आप जो घूमते हैं तो क्या लग रहा है, काम हुआ है, विकास हुआ है, कैसा? गरीब आदमी के कौचे काम लगते जे, हमने के कुछ कोनो आज तक हमने के कोनो एथी एगो राशन कार्ड तो बनाला तैयारी न भेल है, यही भेल है। अच्छा, तो ये जो आप डेली बेचते हैं सेनूर टिकली, कितना कमाई होता है? कितना कमाई आदमी है, तो कौचे कमाएंगे, गाड़ियों भाड़ा निकल जाते ढेरे हमने के यहाँ पर। अच्छा, तो देखिए यहाँ रोज़मर्रा की कमाई के लिए जो लोग पहुँचते हैं, इनका काम है सेनूर टिकली और ये धागे बंधी बेचना, और इनका कहना है कि इतनी भी कमाई नहीं होती है कि उनका डेली का गुजारा हो सके। कुछ और भी लोग हैं जिनका कहना है कि जब पानी बढ़ता है, क्योंकि अभी सुनिए ना, हमको कहना है कि हमको हाँ। हर एक साल दुकान डूब जाता है, हम किसके शिकायत करे जाएं, बताइए। हमको हर एक साल दुकान पानी जो बढ़ता है ना, गंगा का जलस्तर जो बढ़ता है ना, उसकी वजह से। हाँ, हमको कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए कि हमको 2 महीना 3 महीना ये दुकान हमको डूबल रह जाता है पानी में। हाँ, बिल्कुल। इस वक्त देखिए, और बाढ़ एक ऐसी त्रासदी है जिसका दंश हर साल बिहार के लोग झेलते हैं, और ये एक परेशानी का सबब बना हुआ है आम जनता, आम लोगों के लिए। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी समस्या और अपनी अपनी मांगे हैं। बिहार के अलग अलग क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जो अपनी परेशानियों से, रोज़मर्रा की उनकी कमाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये जूझ रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि लोग बदले, सत्ता भी बदली, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं बिहार के जहां की तस्वीरें नहीं बदली है। खासकर अगर हम गंगा किनारे नकटा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना है कि हर साल हमें इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। पानी की वजह से हमें नाव का सहारा लेना पड़ता है और रोजमर्रा के काम के लिए, मजदूरी के लिए उन्हें इसी नाव पर सवारी करके गंगा के इस पार आना होता है, और फिर शाम को कमाई करने के बाद ये वापस इसी नाव पर सवार होकर अपने घर को लौट जाते हैं। लेकिन इनकी परेशानी वही है कि सरकार ने विकास के दावे तो किए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की तस्वीरें जैसे 10 साल 15 साल पहले थी वैसी ही तस्वीरें आज भी है, और यही वजह है कि लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कशिश न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस निकली है लोगों से बातचीत करने के लिए, उनकी राय जानने के लिए, और ये समझने के लिए कि आखिर बिहार में विकास की धरातल पर हकीकत क्या है, सच्ची तस्वीरें क्या है, और इसी तस्वीर को कशिश न्यूज़ पर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मां गंगा में लोगों की आस्था है, और कहते हैं कि मां गंगा के सामने जिसका भी सर झुक जाए उसकी नैया पार हो जाती है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। और आज इसी गंगा किनारे हमारी मौजूदगी है। कशिश न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस यहाँ पहुंची है, और यहाँ हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परेशानी है। कुछ लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है, तो कुछ का कहना है कि हमारे क्षेत्र में वाकई में विकास हुआ है, और उस विकास से हम खुश हैं। जिस तरह से सरकार ने यहाँ काम किया है उसे लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यहाँ कुछ और भी लोग हैं जो बैठे हुए हैं चौकी लगाकर, इनसे हम बात कर लेते हैं। चाचा, कहाँ से आप आए हैं? नकटा देर से। नकटा से आप भी आए हैं, तो डेली का आना जाना होता है क्या? डेली का आना जाना होता है। क्या यहाँ पे काम करते हैं? यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, तो डेली आते हैं नाव पे सवार होके, फिर शाम कितने बजे लौटते हैं? शाम में 5 बजे। 5 बजे। कितनी कमाई हो जाती है महीने की? महीने की 10-12 हज़ार कमाई हो जाती है। 10-12 हज़ार। अच्छा, नकटा में कितना विकास हुआ है, क्या कहिएगा? नकटा में तो कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं। काहे नहीं हुआ? सरकार की देन है, गांव का मुखिया का देन है, सरपंच का देन है, कोई विकास नहीं गांव में हुई है। नहीं विकास नहीं हुई है। जो ये दीदी वाली पैसा आई है, हाँ। कुछ हमदी को मिला है, रुपया में 4 आना के मिला है, 12 आना को नहीं मिला है। नहीं मिला, लेकिन सरकार की तरफ से तो दिया गया है ना राहत कोष। अभी नहीं किया है। अच्छा। अब हमारे नहीं आया है। नहीं मिला है। यहाँ बहुत लोग बैठे हुए, नहीं आया है। अच्छा, क्या क्या परेशानी है बाबा?
परेशानी हमारा कहाँ है, इधर उधर जाना आना, और जो सरकारी पैसा जो मिला है हाँ। वो करीब करीब 10 आदमी को 15 आदमी को मिला, बाकी नहीं मिला। अच्छा देखिए, हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग फिर से नाव पर सवार होकर यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये रोज का है। हर रोज लगभग 5 से 6 हजार की संख्या में लोग नाव पर सवार होकर यहाँ आते हैं रोजमर्रा के काम के लिए, मजदूरी के लिए, और वापस इन्हें जाते जाते कभी कभी रात के 10 साढ़े 10 भी हो जाते हैं। अब आप जरा सोचिए कितनी ये परेशानी है, रोज इसी नाव से सवार होकर आना, जान को जोखिम में डालकर। और देखिए कैसे ये लोग नाव से उतर रहे हैं। बड़ी संख्या है इनकी और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा, क्योंकि रोज जो संख्या इनकी बताई जा रही है वो लगभग 5 से 6 हजार है। ऐसे ही ये लोग आते हैं और वापस इन्हें जाते समय रात के 10-11 बज जाते हैं और कमाई वही 500, 600, कभी 400। जो लोग आ रहे हैं इनसे भी हम जरा बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं चाचा? नकटा देरा से। नकटा से। यहाँ डेली आते हैं रोज मजदूरी के लिए? हाँ, मजदूरी करने के लिए आते हैं। मजदूरी करने के लिए कितना कमाई होता है डेली का? काम मिलता है डेली? काम डेली नहीं मिलता। काम डेली नहीं मिलता? नहीं। अच्छा, क्या कहिएगा, नकटा में काम हुआ है? चुनाव है अभी, क्या चल रहा है? कुछ काम नहीं हुआ है, हम लोग दह रहे हैं। और देखिए कहते हुए चला गया कि दह रहे हैं। काहे दह रहे हैं आप लोग? दह गया बाढ़ से। बाढ़ से? मदद मिल रहा है वहाँ पे? अभी कोई मदद नहीं है, कोई मदद नहीं। कोई मुखिया विधायक कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है। अभी तो जैसे चुनाव का समय है तो क्या कहिएगा बाबा? क्या कहेंगे, कोई विधायक था, कोई फंड हम लोग का कोई ऐसे लाभ नहीं है जैसे हम लोग। क्या अब चाहिए बिहार में? नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, क्या कहिएगा? जो देना है इसे हम लोग को उत्तरायण दे दीजिए कि हम लोग का सुविधा हो जाएगा। अच्छा, भाई यही हम लोग का मांग है, जो उत्तरायण मिल जाएगा तो हम लोग का यही मांग है। क्या इस बार किसको देख रहे हैं सरकार के तौर पर, क्या चाहते हैं? पुल उत्तरायण हम लोग मांगते हैं। पुल उत्तरायण मांगते हैं? किससे कह रहे हैं ये मांग, किससे कर रहे हैं आप? क्या लग रहा है? नेता लोग से मांग कर रहे हैं। कौन पूरा करेगा ये मांग, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार करेंगे, तेजस्वी करेंगे, कौन करेगा पूरा? तेजस्वी जी करेंगे। तेजस्वी, भरोसा है तेजस्वी पे? काहे भरोसा है? तेजस्वी जी वादा करेंगे। वादा करेंगे। आते हैं तेजस्वी, आते हैं घूमने? कोई अभी नहीं आते हैं। तो फिर काहे भरोसा कर रहे हैं तेजस्वी पे? और बोलते हैं। बताइए भाग रहे हैं। तेजस्वी का नाम काहे लिए हैं बताइए? हम लोग उनको जिताएंगे, भरोसा है। भरोसा है उस पे कि अगर जिता देंगे तो काम करेंगे? काम करेंगे, हाँ। काम करेंगे। तो देखिए इनका भरोसा है तेजस्वी पे कि अगर उनको हम जिताएंगे तो वो काम करेंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि उनका क्या कहना है। अब मुँह यहीं पे धो रहे हैं जी, दातुन यहीं पे कर रहे हैं? कहाँ करेंगे बोलिए आप? तो कहाँ से आए हैं? हाँ, पाटीपुर से। पाटलिपुत्र से आए? पाटीपुर से, दीघा पाटीपुर से। अच्छा, तो क्या मतलब डेली का यहीं पे काम करते हैं क्या? तो देखिए गंगा मैया में ये लोगों की आस्था है और डेली यहीं आना होता है, स्नान यहीं होता है और रोजमर्रा के मजदूरी के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए जहाँ लोग अपनी अपनी परेशानी भी बयां कर रहे हैं कैमरे के सामने। उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, पुल की इनकी मांग है कि पुल बनना चाहिए और विकास क्षेत्र का होना चाहिए, क्योंकि हर साल यही तस्वीरें होती है। हर साल बाढ़ की वजह से जो इलाके हैं वहाँ जल जमाव हो जाता है, पानी भर जाता है। बाढ़ की वजह से लोगों के आशियाने इसमें डूब जाते हैं और उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसीलिए इनकी मांग है कि हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए, सड़क पुल पुलिया बनना चाहिए, ताकि हमें इस नाव पर बैठकर ना आना पड़े, जिंदगी को जोखिम में डालकर, जान को हथेली पर लेकर इन्हें हर रोज इसी नाव की सवारी करनी पड़ती है। और यही वजह है कि लोगों की जो परेशानी है, जो उनका दर्द है, वो कैमरे के सामने देखने को मिल रहा है। चलिए अब वापस से इसी बैठकी में हम भी आकर बैठ जाते हैं। चौकी पर कुछ चाचा और बाबा हैं जो बैठे हुए हैं। हाँ बाबा, आप कह रहे थे कि बहुत परेशानी है क्षेत्र में। क्षेत्र में बहुत परेशानी है, कुछ हुआ है विकास नहीं हुआ है? कुछ तो नहीं कौन हुआ। करेगा विकास, क्या लग रहा है कौन करेगा? कौन करेगा? किस पर भरोसा है? नीतीश कुमार पर भरोसा है, तेजस्वी पर भरोसा है, प्रशांत किशोर पर भरोसा है? तेजस्वी तो वही होवे नहीं किया है, उसको कहे का हम काहे कहे ऐसा काहे? जब तक ले जीतेगा नहीं तब तक ले कहेंगे का? तब वोट सबको कीजिएगा तब ना जीतेगा, वोट करने जाइएगा ना। वोट तो देवे करेंगे। कीजिएगा। हाँ, हाँ।
तो किस पर भरोसा है आपको कि कौन काम करेगा? इतने काम साल से आप देख रहे तेजस्वी हैं। काम करेगा, जीतेगा तो। हाँ। हाँ विशाल, मतलब क्यों तेजस्वी सरकार चाहिए? चाहिए, वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है। क्या किया है कि अच्छा आदमी है? बहुत कुछ किया है, क्या बताओ तो, क्या क्या किया है? नजर में नहीं है लेकिन सामने है। अच्छा। देखिए ना, सब चीज किया है, बहुत कुछ किया है। अच्छा। तेजस्वी चाहिए तो चाहिए। वोट जाओगे? RJD, हाँ। कहाँ से कहाँ रहते हो? कहाँ? पाटीपुर रहते हैं। अच्छा, दीघा में। क्या लग रहा है, तेजस्वी को जिताओगे तो क्या मतलब रोजगार मिलेगा, पढ़ाई, हाँ, पूरा सब चीज मिलेगा, सब चीज मिलेगा? पूरा। अभी क्या करते हो? अभी हाँ। अभी तो कुछ नहीं करते। वो पढ़ाई किए हो? पढ़ाई 8वां क्लास तक की है। 8वां तक? आगे का काहे नहीं पढ़े था? मैट्रिक काहे नहीं किए? मैट्रिक अब तेजस्वी जीतेगा तब मैट्रिक उट्रिक सब करेंगे। माने तेजस्वी जीतेगा तब आगे का पढ़ाई करोगे? हाँ। नहीं तो नहीं करोगे? नहीं। कुछ युवा हैं जिनका कहना है कि अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो हम, कोई कारखाना नहीं है। कुछ नहीं है पटना में, कुछ कारखाना है या नहीं है। आता है आदमी तो ईंटा खपटा ढोता है। हाँ। कभी नहीं मिला तो फिर के चल जाता अच्छा, है। तो आपका पोता पोती नाती नातिन सब जो है सब पढ़ रहा है सब? हाँ, पढ़ रहा है। हाँ। पढ़ रहा है वो। अच्छा। हाँ, पढ़ाई भी कीजिएगा तो ईंटवा बलुआ धोने पड़ता है इस सरकार में। क्या करेगा? पढ़ाई भी कर करके लोग, नौजवान लोग मैंने ईंटा बालू ढो रहा है। हाँ। इस सरकार में। अच्छा। यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट्री था बिहार का, सबसे बड़ा बालू, जिसने इस सरकार बालू को बंद कर दिया। लमसम 1 लाख मजदूर जाकर के नाव पर खटता था, 1 लाख मजदूर। आप कहाँ से आए हैं? नकटा दियारा से। जी। अभी यहाँ से जाइएगा तो फिर वही काम मिलता है? डेली काम मिलता है? कभी नहीं, महीना में 20 दिन काम मिलता है, 10 दिन घूम कर जाना पड़ता है। 10 दिन ऐसे ही खाली हाथ लौटना पड़ता है। प्रत्येक दिन 150 खर्च हो जाता है। मिला जुला के मैंने बाल बच्चा के पेट चलाना मुश्किल पड़ जाता है। तो मतलब मांग ये है आपकी कि रोजगार मिलना चाहिए? मांग हम लोग का है कि बिहार में सबसे पहले बालू चालू होना चाहिए। चाहे सरकार मैंने जो विधि लगा करके चालू करे, सरकार से मांग है कि बालू चालू करे। बालू की कमाई से मैंने पूरा मजदूर कमाता है। बालू नहीं गिरेगा तो घर बंद हो जाएगा, बनबे नहीं करेगा तो मजदूर खटेगा कहाँ, बालू निकलबे नहीं करेगा तो उसको मैंने सब काम बालू का है। यहाँ का जो विधानसभा दीघा है, 181 विधानसभा, डॉक्टर संजीव चौरसिया जी यहाँ से विधायक 2 बार जीत चुके। आज तक दियारा क्षेत्र में कभी नकटा पंचायत में लात नहीं धरे। एक बार दूसरा बार चुनाव हुआ 20 वाला, तो 1 दिन के लिए गए हुए हैं। तो इस बार क्या चाहते हैं, सरकार से क्या उम्मीद? बदलाव चाहिए। तो कौन लाएगा? क्या लग रहा है कौन ये बदलाव लेकर आएगा? बदलाव के लिए वही प्रशांत किशोर जी हैं, चाहे तेजस्वी जी हैं। मैंने कोई ऐसा बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार अब इनसे नहीं चल रहा है बिहार। इनकी ये मांग है, इनका ये कहना है कि क्षेत्र में अब हमें विकास चाहिए, बदलाव चाहिए, और ये अब बदलाव तभी आएगी जब सरकार बदलेगी। तो सबकी अपनी अपनी राय है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से विकास के काम बिहार में हुए हैं वो काबिले तारीफ है, और इसी विकास को देखते हुए हम एक बार फिर से नीतीश कुमार को चाहते हैं। तो कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी भी कैमरे पर व्यक्त की है, और देखिए फिर से देखिए नाव पर बैठकर लोग यहाँ आ रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया कि ये सिलसिला दिन भर आपको इसी तरह देखने को मिलेगा, और लोग रोजमर्रा के काम से यहाँ आते हैं, मजदूरी करने के लिए यहाँ से वापस जाते हैं, और इनका यही कहना है कि हमें कभी कमाई मिलती है, कभी हमें काम मिलता है, तो कभी हमें काम नहीं भी मिलता। और ये सिलसिला इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। और वापस जाने का जो समय है वो लगभग रात के 10, साढ़े 10, कभी 11 भी बज जाते हैं इन्हें काम से वापस जाने के लिए। और इनकी अपनी परेशानी है, क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की नाराज़गी देखने को मिल रही है। और देखिए लगभग अब 2 महीने का समय बाकी है, जिसके बाद बिहार में मतदान होने हैं, वोटिंग होनी है। लेकिन वोटर की अगर हम बात करें, खासकर दीघा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, तो ये बिहार का सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है, और यहाँ बड़ी संख्या में वोटर्स वोट करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सरकार को बदलना और बिहार को बदलना यहाँ के लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है।
ग्रामीण क्षेत्र यहाँ तो कम है, लेकिन ज़्यादा शहरी क्षेत्र हैं, ज़्यादा लोग शहरी इलाके में रहते हैं, लेकिन विकास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इनकी नाराज़गी और इनका गुस्सा देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखिए, जो फैसला है वो जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता किसी को चाहे तो ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा सकती है और किसी के पंख भी काटने में जनता को देर नहीं लगती। ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस बार 2025 का चुनाव क्या रंग लेकर आता है। लेकिन कशिश न्यूज़ पर इलेक्शन एक्सप्रेस के जरिए लगातार जनता का मूड और लोगों की राय हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज़ का इलेक्शन एक्सप्रेस आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़ और खबरों से जुड़े रहने के लिए भी आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।